एक बार फिर से आप लोगों का माँ काली साइंस एंड आर्ट ट्यूटोरियल में फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th का ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे। ओके, एक्सरसाइज 8.1 को सॉरी एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए हमें इसी फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार वीडियो पॉज करके फटाक से ये फार्मूला नोट कर लीजिए। जब तक फार्मूला पता नहीं हो गया तब तक मैथ बनाना असंभव है, इसीलिए फार्मूला को याद कर रखनी जरूरी है। आपको वीडियो के एंड में अगर मान लीजिए इस फार्मूला को समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट में आप लोगों को बता इस फार्मूला को सिर्फ किस तरह बनता है, ये जैसे साइन ए का वैल्यू 0 कैसे हुआ, साइन 30 का रूट 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91, तो ये किस प्रकार से होता है। इसके लिए आपको एक नया वीडियो बना देंगे अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जल्दी से इसको नोट कीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए हमें इस फार्मूला की आवश्यकता होती है। एक बार फार्मूला को देख लेते हैं क्या कैसे है, इसको पढ़ना कैसे है। फार्मूला को पढ़ने के लिए इस प्रकार पढ़ेंगे। साइन 0 डिग्री, देखिए साइन ए है, एंगल ए लिए तो सारा ए हो गया। साइन ए कोसेक, टेन ए कोट ए कोसेक है। अगर इसीलिए साइन 0 डिग्री लेंगे तो साइन 0 कोस 0 टेन 0 कोट 0 कोसेक 0 कोसेक 0। इसी प्रकार आगे बढ़ देंगे। देखिए साइन ए तो ए, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91। उसी प्रकार cos A 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0। जी हाँ, साइन का जस्ट उल्टा अपोजिट वैल्यू होता है कॉस में। देखिए साइन जैसे 0 से स्टार्ट होता है तो उसी प्रकार कॉस का वैल्यू जो होता है बस साइन को उल्टा कर देंगे, 90 कर देंगे तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा। देखिए फिर टेन में टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 1/3, टेन 45 1, टेन 60 √3 एंड टेन 90 अपरिभाषित। देखिए लिखने वक्त तो हम अपरिभाषित लिख देते हैं, परंतु जब सवाल को सॉल्व करते हैं तो अपरिभाषित का वैल्यू भी 0 लेते हैं, यानी वैसे का हालांकि इसका इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव जी ये होता है, इसका वैल्यू ये होता है, लेकिन इसको भी हम तत्काल में 0 मान के ही चलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। कॉट ए अपरिभाषित 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/3, कॉट 90 कॉट 90 आपको ये हो गया आपका 0, कॉट 90 क्या हो जाएगा 0। सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 2/3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 अपरिभाषित। कॉसेक 0 डिग्री अपरिभाषित, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/3 एंड कॉसेक 90 1। ओके, एक बार बढ़िया से आप लोग रीड कीजिए और रीड करने के बाद जल्दी से वीडियो पॉज करके फटाक से नोट कर लीजिए। रोमन 1 क्या, रोमन 1 एंड रोमन 2 सवाल को देखेंगे। रोमन 1 में आपका सवाल है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री एंड रोमन 2 में सब 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जी हाँ, बिल्कुल एक एक करके सॉल्व करेंगे सवाल, सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज पूरी की पूरी आपका एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, जहाँ भी त्रुटि होगा लाइक वहाँ कमेंट कीजिए आप लोग, साथ साथ वीडियो को लाइक करते जाइए। ओके, और सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। देखेंगे सबसे पहले आपको इसका वैल्यू समझ लीजिए। साइन 60 एंड कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 क्या क्या वैल्यू होता है। तो हम जानते हैं कि साइन 60 प्लस साइन 60 का वैल्यू अभी आपको जस्ट बताए हैं कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है। ओके, देखिए क्या हो गया आपका वैल्यू साइन 60 का √3/2, साइन 30 √3/2, साइन 30 1/2, साइन 60 1/2। ओके, वैल्यू रख दिए। √3 इंटू √3 √9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा। ओके, क्या हो गया 3/3 और 2 2 4 3/4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 2 4
यानी क्या हो गया आपको ये 4, ये 4 4 का एलसीएम 4 हुआ, 4 डिवाइड 4 से 1 3, 1 इंटू 3 3, फिर सेम 1 इंटू 1 1, 3 प्लस 1 4, 4 बाय 4 यानी 4 बाय 4 आपको 4 4 कैंसिल हो गया, ये 1, ये आपका आंसर हो गया 1। इसी प्रकार इधर देखिए 2 इंटू 1, 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, जी हाँ 1045 का वैल्यू 1 होता है। cos 30 का √3/2 एंड sin 60 का √3/2। ओके, यहाँ स्क्वायर लगा ला, इस पे भी स्क्वायर दे दिए, इस पे भी स्क्वायर दे दिए। अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, सेम वैल्यू है तो ये सेम वैल्यू काट सकते हैं यहीं पे, कहा कि आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, और ये हो गया आपका आंसर। ओके, समझने के लिए एक बार फिर से देख लीजिए इस सवाल को। हमें क्या है इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ हमको वैल्यू जो आपको ये फॉर्मेट बताए थे, चार्ट बताए थे, वो चार्ट आपको याद रखनी है, बाकी उसी चार्ट से सारा का सारा सवाल सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो देखिए sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 एंड cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 60 का वैल्यू 1/2। ओके, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, एलसीएम 4। ओके, और आपको ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ बन गया, भिन्न का जोड़ बना दिए। सेम इसी प्रकार के आके ये 2 जिसका 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 1 रख दिए। cos स्क्वायर 30, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगा दिए। sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगा दिए। ओके, और ये आपका ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 2 आंसर। ओके, जल्दी से वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, एंड नेक्स्ट सवाल देखिए 3, cos 45 डिग्री sec 30 बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसी प्रकार देखिए sin 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री। ओके, बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस आपको cot 45 डिग्री। ओके, जल्दी से इसका वैल्यू एक बार नोट देख लीजिए कि क्या क्या होता है। ओके, cos 45 का वैल्यू क्या बताए थे, cos 45 का वैल्यू 1/√2। ओके, एंड sec 30 2/√3 प्लस cosec 32 1/√2, जिसका तस ये √3 और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो बाय में 1 मान लेते हैं, राइट। √3 इंटू 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपको √3 आया, √3 से √3 में डिवाइड करेंगे 1 इंटू 2 2, फिर √3 यहाँ कुछ नहीं तो 1 से √3 में डिवाइड करेंगे, √3 टाइम्स में √3 इंटू 2 2√3। ओके, 1/√2 प्लस 2 इंटू ये क्या हो गया आपको प्लस 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3/√3। ओके, जिसका 10। अब देखिए ये 1/√2 है, अपनी जगह पे 1/√2। ये आपको पर्सन क्या डिवाइड में दिख रहा है, जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो क्या हो जाता है, हर हो जाता है आपको अंश, और अंश होता है हर, यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन गया आपके, यानी अल्टरनेट हो जाता है, चेंज ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, हो गया। अब 1 इंटू √3 √2 से √2 में कितना होगा 2√2, √2 इंटू √2√3 तो क्या हो गया √3 ओके, यानी 2√6। ओके, फिर इसका परिमयकरण कर दिए, क्या कर दिए इसका परिमयकरण कर दिए। परिमयकरण क्या देखिए क्या √3 इंटू 2√2 तो क्या आ जाएगा 2 जैसे कहता है √2 इंटू √3 राइट। उसी प्रकार √3 इंटू -2 √6 क्षेत्र आगे 18 यानी 6 3 जा 18 तो क्या हो गया -2√18। ओके, अब नीचे देखिए आपको ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ 2√6 माइनस ये देखिए √18 को 9 2 जा 18 लिख सकते हैं, तो 9 का एलसीएम 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो 3 बाहर निकालिए क्या 2 इंटू 2 जिसका था जो सवाल था 3 इससे निकला तो 2 इंटू 3 इंटू √2।
अब देखिए 2 जा 4, 4 रूट 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 2 होता है, तो 4 × 2 जा 8, ओके, 2 जा 4, रूट 6 का 6, 4 6 जा 24, ओके। अब देखिए इस दोनों में क्या -2 कॉमन ले लिए, दोनों में दिख रहा है 2 दोनों में दिख रहा है, तो हम क्या कहें -2 कॉमन ले लिए, -2 कॉमन ले लिए, ओके। तो 3√2 यहाँ क्या बचा, ये 3√2 पहले आ गया क्योंकि माइनस में था, प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, और माइनस इसमें रूट, इसमें से 2 निकल गया तो √6 बचा, -√6, माइनस माइनस कैंसिल, √2 से 8 टाइम्स में कट गया, और आपका हो गया ये 3√2 माइनस √6/8, क्या बचा 3√2 माइनस 6/8, ओके। यही हो गया आपको आंसर। देखिए अगर आपको सवाल समझने में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट आपके कमेंट पे रिप्लाई किया जाएगा, और ओके सवाल को नोट कीजिए फर्स्ट में पोज करके, ओके। अब देखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस सेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, टेन 45 1, कॉसेक 60 -2/√3, ओके। बटे है बटे डाले, सेक 30 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45 1, राइट। अब देखिए इस ऊपर वाला का एलसीएम 2 और √3 का एलसीएम, इसके बाय में कुछ नहीं है तो 1 है, 1/1 होगा, ओके। 2 1 √3 का एलसीएम क्या हो गया 2√3 ले लिए। अब देखिए 2 से रूट इसमें डिवाइड, 2 कैंसिल, √3 × 1 क्या हो गया √3, ओके। इसके नीचे कितना है तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 × 1 2√3, राइट। √3 से √3 डिवाइड 2 × 2 क्या हो गया 4। सिमिलरली इसी प्रकार देखिए क्या हो गया 2√3 नीचे वाला के एलसीएम आ गया, और √3 से 2√3 डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में घटा, 2 × 2 4 हो गया, 2 से 2 में डिवाइड किया, 2 से 2√3 में डिवाइड किया 2 टाइम्स में कट गया, √3 × 1 √3। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 से डिवाइड किया 2√3 × 1 2√3, ओके। अब देखिए जस्ट इधर आइए क्या होता है, यहाँ 2√3 कट गया, आपको बचा 3 + 2√3, तो दोनों एक ही ये 2√3 + √3 क्या यानी 1√3, 2 1 3 3√3, ओके, -4 3√3 -4, ओके। फिर क्या गया 3√3 + 4 3√3 + 4 लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर कीजिए, ओके। अब देखिए क्या हो गया, इसका परिमयकरण किए यानी रेशनलाइजेशन किए, परिमयकरण किए तो हम नीचे हर का परिमयकरण किए। हर का परिमयकरण क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, बीच का जो साइन होता है वह चेंज हो जाता है। 3√3 का + 4 का परिमयकरण किए तो हम क्या होगा 3√3 - 4 लिखेंगे, ओके, बाय 3√3 - 4, ओके। ये देखिए आपको क्या हो गया 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो गया, 3√3 ये a + b × a - b क्या होता है a² - b² लिख दिए, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस b की जगह 4 का 4² ओके। ये देखिए a + b का होल स्क्वायर होता है क्या a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab लिख दिए। 3√3 का 3 × 3√3 होल स्क्वायर क्या होगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 प्लस b² b की जगह 4 है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 16 -2ab माइनस देखिए -2ab, तो 2 की जगह क्या आ गया 2 की जगह 2 a की जगह क्या 3√3 ओके, b की जगह 4, तो देखिए 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और 24√3 ओके, क्या हो गया 24√3 लिख दिए, ओके। कोई दिक्कत होगा समझने में तो बताइए, राइट। अब आगे देखिए क्या 27 + 16 43 एंड -24√3 -24√3/11 ओके। कोई दिक्कत, ये आपका सवाल बन गया। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। फास्ट में
देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके, आपका नेक्स्ट सवाल 5 नंबर यानी 1 का 5 क्या है आपका? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू रख दिए। cos 60 का वैल्यू 1/2 एंड sec 30 का वैल्यू 2/√3 एंड 45 का 1 स्क्वायर है, सभी पे स्क्वायर डाल दिए। सेम साइन 30 का वैल्यू 1/2 एंड cos 30 का वैल्यू √3/2। ओके, 1/2 का स्क्वायर कर दिए। देखिए वो 5 × 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 × 1/4, 4 जस्ट करता है, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर क्या हो गया आपको 3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 2 जा 4, 3/4। सेम देख लीजिए आपका क्या 5 × 1/4, 5 × 1 5/4 प्लस 4 × 4 16/3 माइनस 1, राइट। 1/4 जस्ट करता है प्लस 3/4 जस्ट करता है। अब देखिए इसमें क्या आ गया, ये एलसीएम क्या आ गया, 4 3 का एलसीएम 12 आया, 4 से 4 में 12 में डिवाइड 3 3 5 15 3 5 जा क्या हो गया 15, 3 4 से 4 जा 12 4 4 16 जा 64 माइनस इसके बाय में कुछ नहीं है तो 1 से 12 में डिवाइड करेंगे 12 होगा, 12 × 1 माइनस 12, राइट। इस दोनों का एलसीएम कितना 4 आया, 1 + 3 10 का 10 कितना हो गया, ये 15 + 64 79 माइनस 12/12/4/4, ये 4/4 कैंसिल हो गया और 79/12 79/12 कितना हो गया 67/12, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि 1 नंबर का आपका 1 to 5 कंप्लीट हो गया, एक कंप्लीट हो गया। ओके, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, अभी और सवाल पढ़ेंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके फटाक से नोट कीजिए। ओके ओके, अब नेक्स्ट सवाल क्या हो गया 2 10 30/1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, देखेंगे 2 जस्ट का 10, 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1/√3। देखिए 1/√3 ले लिए, 2 × 1 2 √3 जैसा √3। अब देखेंगे यहाँ 1 + 10 30 1/√3, √3 का होल स्क्वायर 1 बाय क्या हो गया 3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 1/3। ओके, 2/√3 2/√3 जस्ट करता है। एलसीएम कितना आया 3 आया, 3 आया, 1 से डिवाइड करें 3 में 3 × 1 3, 3 से 3 में 1 1 × 1 1, 3 + 1। ओके, 2/√3/4/√3। ओके 2/√3 ओके जस्ट करता है 4/√3, ये 4/√3 डिवाइड में आ गया, ऊपर में क्या आ जाएगा गुना में चेंज करने के लिए चेंज हो जाएगा, 3 ऊपर चले गया और 4 नीचे हो गया। ओके 2 2 जा 4 डिवाइड हो गया 2 बार में, √3 से √3 टाइम्स से √3 टाइम्स में कटेगा, आंसर हो गया √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है √3/2 इनटू cos 60 का भी वैल्यू कितना होता है। देखिए cos 60 का भी वैल्यू होता है और sin 30 का वैल्यू होता है, sin 60 का √3/2 sin 60 डिग्री। ओके देखिए ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1 माइनस, देखिए ये सवाल आपको दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 45। तब जानते हैं 10 45 का वैल्यू कितना था 1 1 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 + 1 का होल स्क्वायर 45 को बोले तो 1 1 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 1 कैंसिल यानी कि 0 0 1 - 1 0 1 + 1 2 0/2 = 0 ओके, ये हो गया आपका आंसर, राइट। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, वीडियो पॉज करके। ओके, नेक्स्ट सवाल है आपका sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर डैश है। तो जाहिर सी बात है a बराबर करनी है 2 या डबल 2 दो गुना एंगल है, यहाँ a है, 2a है और a है। ये कब बराबर होगा जब आपका
इन दोनों का वैल्यू कब बराबर होगा, जब आपका ये बराबर होगा। ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे जो बराबर होगा। देखिए अगर मान लीजिए 60 रखते हैं, अगर एक जगह 60 तो ये हो जाएगा 120, 45, 90, 30 रखेंगे, 60 जीरो रखेंगे तो जीरो। क्या होगा, साइन जब जीरो का वैल्यू रखेंगे का वैल्यू तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, साइन जीरो, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका जीरो। आंसर क्या हो जाएगा आपका जीरो। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ 2 10 30 डिग्री बाय 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, इसका बराबर है, तो उसके लिए देखिए सॉल्यूशन 2 इंटू 1 10 30 का वैल्यू 1/√3 बाय 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, राइट। तो 2/√3 बटे 1 - 1 बाय 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 - 3 क्या 1 - 1/3, ओके। 2/√3 10 का 10, एलसीएम क्या आ जाएगा 3 3 ले लिए, 1 से डिवाइड करेंगे 3 में, 3 3 × 1 3 3 - 1, ओके। 2/√3 बाय 2/3, 2/√3 ये 2/√3 क्या होगा, डिवाइड में जो पढ़ा के बोला 3/√2 3/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, √3 से √3 टाइम्स में √3 आया। √3 का वैल्यू किसका होता है, √3 का वैल्यू 10 60 होता है, क्योंकि ऑप्शन में आपको 10 का वैल्यू दिया हुआ इसलिए 10 दिया हुआ, 10 60, और ये आंसर हो गया 10 60, ओके। कहीं से अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को तो टेंशन मत लीजिए, आप वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, इससे बेटर तरीका से आप लोग को कोई नहीं समझा सकते हैं। और अगर फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में का रिप्लाई जरूर करेंगे, ओके। ओके, नेक्स्ट सवाल है आपका, यदि 10 a + b = √3 और 10 a - b = 1/√3, तो जहां 0 डिग्री ग्रेटर देन a + b, यानी a + b का जो वैल्यू होगा वह 0 डिग्री से बड़ा होगा, ओके, तथा 90 डिग्री से बराबर या छोटा हो सकता है, यानी कि a + b ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा या बराबर हो सकता है, ओके। तो और क्या करें, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करें। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है। इस चैप्टर में सबसे अगर थोड़ा सा बड़ा, हार्ड तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन थोड़ा सा अगर बड़ा सवाल है तो यही सवाल है, ओके। थोड़ी सी माइंड इसमें लगेंगे आप लोग का, तो आप पढ़ रहे हैं तो माइंड तो लगाना ही होगा ना, तो फिर फायदा क्या, अगर मान लीजिए अगर माइंड नहीं लगेगा तो ऐसा सवाल ही क्या जिसमें थोड़ी सी माइंड ना लगे। तो पहले के देखिए सवाल बहुत इजी में बनेगा और बहुत सुंदर तरीका से सवाल बनेगा, देखिए, ओके। सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए 10 हमने क्या दिया है, a + b = √3, ओके। और क्या दिया हुआ आपको, 10 a - b = 1/√3। देखिए 10 a - b, तो आप बता सकते हैं मुझे आप कि 1/√3 10 के फॉर्म में कितना होता है, जी हाँ 10 30 होता है। क्या होता है, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। और इधर क्या होता है, 10 a + b कितना, √3 कितना, 10 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितनी इजी वे में सवाल बन जाएगा आपको। 10 ये 10 10 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, a + b का वैल्यू हो गया आपको 60 डिग्री, इक्वेशन 1 मानते हैं। और ये हो गया a - b का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 2, ओके। लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इसको जिस मेथड से आप जानते हैं उस मेथड से बना लीजिए। a + b = 60 डिग्री बाय 60 डिग्री, इक्वेशन 1, एंड a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन 2। जानते हैं क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन घटाने पर, या एडिंग लिख दीजिए, जोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं, एडिंग जोड़ने पर, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, तो 2a = कितना हो गया, 90 डिग्री, 2a = 90 डिग्री, ओके। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा
45 डिग्री। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ए का वैल्यू कितना हो गया आपको 45 डिग्री, राइट। ए का वैल्यू हो गया आपको 45, 2 से 2 90 मल्टीप्लाई करें 45 डिग्री। ओके, इसको लिखेंगे फिर आगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन क्वेश्चन, किसी में भी पुट कर सकते हैं 1 एंड 2 किसी में भी, इन क्वेश्चन 1 का वैल्यू कितना है ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो ए का वैल्यू कितना हो गया आपको 45 डिग्री। ए का वैल्यू 45 डिग्री, ए का वैल्यू 45 डिग्री प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी इक्वल टू कितना हो गया 60 माइनस 45, 45 प्लस में जा गया तो 45। तो बी इक्वल टू 15 डिग्री, बी इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, तो आपको सवाल आंसर मिल गया। द एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री प्लस बी कॉमा प्लस नहीं होगा कॉमा बी इक्वल टू 15 डिग्री। देखिए ये सवाल मेरा सही है गलत है इसका चेक आप खुद ही स्वयं कर सकते हैं। देखिए क्या करा ए प्लस बी यानी कि 10, ये √3 दिया है, √3 की वैल्यू कितना 10 60 डिग्री, यानी कि आपको एंगल 60 चाहिए। तो ए का वैल्यू आपको 45 निकल गया, 45 प्लस 15 60 डिग्री। ये मेरा सवाल सही। और इससे भी चेक करिए, इस पे देखिए क्या 45 माइनस 15 क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो ये मेरा सवाल सही है। देखिए सवाल कितने इजी वे में बन गया। ओके, तो सवाल को तो बनना ही था। ओके, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। माँ काली साइंस एंड ट्यूटोरियल जारी कर राजू सर के साथ, ठीक है ना। ओके, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करके फटाफट नोट कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। ओके, अब आपका एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट सवाल है, सत्य असत्य में बताना है। ये सवाल नंबर आपका 4 का होगा। ओके, 4 का रोमन 1 2 3 4 5। ओके, इसमें आपको सत्य बताना है, सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर का पुष्टि देना है। ओके, तो आप लोग को ध्यान से देखिए सवाल को। क्या है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी होता है? जी नहीं, ये नहीं होता, और ये आपको फॉल्स हो गया, यानी असत्य हो गया। ओके, ये कभी सत्य नहीं होता। इसका फॉर्मूला आपको बताएंगे आगे क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में इसका फॉर्मूला बताएंगे। इसका क्या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। अब ये थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये ट्रू होगा, ये सत्य है। ये सत्य है कि थीटा की वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। जैसे साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, तो थीटा में वृद्धि हो रही है ना मान में, इसीलिए। और साइन 90 राष्ट्र में 1 आता है, तो थीटा में वृद्धि हो रही है, इसीलिए कि यह सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। आपको बताया था कि साइन का जस्ट उल्टा होता है, थीटा में कमी होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में कमी होगी, इसीलिए ये हो गया असत्य, यानी कि फॉल्स हो गया, राइट। अब ये थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा साइन 0 डिग्री कोस 0 बराबर इक्वल होता है, नहीं होता है, इसीलिए ये भी फॉल्स हो गया, राइट। देखिए a इक्वल टू 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, a इक्वल टू 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, जी नहीं, अपरिभाषित है। आपको फॉर्मूला में लिखा है, ये क्या हो गया, ये भी ये आपको सत्य है, नहीं है तो ये ट्रू। ओके, तो देखिए ये ट्रू, ये फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स हो गया। आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 का ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। बने आप लोग को और जो भी इस सवाल में कहीं कठिनाई होगी आप वीडियो में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरह आप पढ़ रहे हैं उस तरह उनको भी बोलिए पढ़ने के लिए, क्योंकि ये लॉकडाउन में के कारण आप लोगों को
पढ़ाई बाधित ना हो। तो आपको चैप्टर वाइज सारा का सारा आपको ख़त्म कर दिया जाए एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास लेना चाहते हैं वो कमेंट करिए, आपको लाइव क्लास के लिए बताया जाएगा टाइम, और बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके, चलिए वीडियो के बने रहने के लिए धन्यवाद।